नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। प्रदेश में मानसून आने के साथ ही आमजन को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन बिजली कटौती को लेकर प्रदेश की सियासी तकरार अभी भी जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। सीएम ने कहा कि मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि वे खुले मंच पर आए। अगर हमारे 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड उनके 5 साल के कामकाज पर भारी ना पड़े तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमारे 1.5 साल का हिसाब आपसे ऊपर ना आ जाए तो मुझे कह दे। अब जनता ही बता सकती है किसका हिसाब कितना ऊपर है, किसके कितना बराबर और किसके कितना नीचे है। वहीं कांग्रेस ने सीएम के बयान पर पलटवार कर दिया है और कहा कि बीजेपी सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, आज चर्चा इसी पर, बीजेपी के 1.5 साल वर्सेस कांग्रेस के 5 साल। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पे इस मीडिया के सामने पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने बहस कर लेंगे कि आपने 1.5 साल में क्या किया और हमने 1.5 साल में क्या किया। 5 को तो छोड़ दो, जवाब ही नहीं दे। अब देखिए, भले ही सबको गर्मी से राहत मिल गई हो, ठंडक सभी को मिल चुकी है, लेकिन ये ठंडक जो पॉलिटिशियंस है उनको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जो सियासी बयान है वो यहाँ खत्म नहीं हो रहे हैं। अब बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। अब मुख्यमंत्री तो देखिए ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेसी कहते हैं कि मुख्यमंत्री रुकते नहीं है। अरे भाई, होटल में रुकने वाले तो आप ही लोग थे। राजस्थान की जनता, यहाँ के युवा, किसान और प्यासी धरती का दर्द समझिए। अब वक्त काम करने का है, ना कि घर में बैठकर राजनीति करने का। अब ट्विटर वॉर है, ये भी यहाँ पर जरूर देखा जा रहा है। चलिए चर्चा करेंगे और सीधे रुक करते अपने मेहमानों का। प्रवक्ता है बीजेपी से अटल खंडेलवाल, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से प्रियदर्शी भटनागर जी, स्वागत है आपका। पॉलिटिकल एक्सपर्ट है देवेंद्र शास्त्री जी, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क पे। अटल जी, आपका रुक करते हुए, मुख्यमंत्री के बयान के सर असल मायने क्या है और ऐसी कौन सी बड़ी विविधता खड़ी हो गई कि आपने चुनौती दे डाली कांग्रेस पार्टी को? देखिए ऋचा जी, बात ऐसी है कि जहां तक देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के लोग हैं वो बयानवीर हो रहे हैं। हाँ। आपने भी देखा कि कांग्रेस के इनिशियली, मतलब आप अगर देखोगे तो वो होटल से ही काम करते थे। इनफैक्ट उनकी बहुत सारी आपको सब बातें पता है, गहलोत साहब को भी, कि कहाँ कहाँ वो होटल में गए भी और होटल बनाए भी, और बहुत सारी वहाँ कहाँ से काम किया जाता था, मंजूरियाँ कहाँ से मिलती थी। अब बात रही कि वास्तविकता में उस वक्त जनता बहुत त्रस्त रही, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो तो महिलाओं में पूरे भारत के अंदर नंबर 2 पर राजस्थान को लाके खड़ा कर दिया हो। बेरोजगारी उसके अंदर भी देखोगे तो इन्होंने पूरे 5 साल के अंदर मुश्किल बता रहा हूँ कि लाख के आसपास नौकरियां दी होगी 5 सालों में। सरकारी बिजली अब आप हमारी बात कर रहे हो कि हमने कितनी दी, तो आप हाँ वही देख लीजिए। 62,640 नौकरियां अब तक दे चुके हैं। 21,319 नौकरियों के परिणाम आने बाकी, मतलब परिणाम जारी होना बाकी हैं। 93,848 के विज्ञापन दिए जा चुके हैं। 42,362 विज्ञापन जारी होना बाकी हैं। तो अगर इन सबका मैं टोटल करूं तो करीब करीब इस साल तक हम 2 लाख नौकरियां दे चुके होंगे। इसे कहते हैं भजनलाल सरकार। और आप अब बिजली पर आ जाइए। बिजली में आपको पता है दिन रात कटौती हुआ करती थी, और गर्मियां आ जाएं तो इनकी कभी तो कहीं पर ट्रिप हो जाता था और कहीं पर फूक जाता था ग्रिड, ये हालत थी।
आप ये देखिए कि इन्होंने हाईएस्ट जो उत्पादन रहा, जबकि राजस्थान तो बहुत बड़ा सोलर का सबसे बड़ा हब है पूरा भारत का। वहां पर ये लोग 22,000 के करीब मेगावाट बिजली प्रोडक्शन है। हम लोगों का आज की तारीख में 28,026 मेगावाट का प्रोडक्शन है, जो कि अगर 23-24 के कंपैरिजन में करूं तो 3,874 मेगावाट बढ़ गई है बिजली। और हमने यही कहा था हाईएस्ट जो एक दिन के अंदर यूजेबल बिजली है ना, वो मेगा जी सॉरी ऋचा जी, वो करीब करीब ऐसे मानिए हाईएस्ट गर्मी के दिन पे 30,000 मेगावाट होती है। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम कह रहे थे, हमने कहा भी था कि 2027 से हम न केवल बिजली राजस्थान में हम सस्टेनेबल मतलब हो जाएंगे, बल्कि हम दूसरे स्टेट्स को और देंगे। जहां हम खरीदते थे, कभी ये कोयला का बहाना बना देते थे, कभी ये किसी और चीज का बहाना बना देते थे, लेकिन वास्तव में तो पायलट साहब और गहलोत साहब और पायलट साहब का युद्ध ही जारी रहा। आप देखिए लगभग पूरे 5 साल यही रहा, और इनको जयपुर में ही रहना पड़ता था। ये उसको छोड़ते कैसे? और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक। कुछ करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। ये कमरों से सरकार या होटलों के कमरों से सरकार चलाने वाली सरकार है नहीं। ठीक है प्रियदर्शी जी, रूम में बैठकर एसी में बैठकर कोई सरकारें नहीं चलती हैं सर। और दूसरा कि अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जो कह रही थी कि भाई हमने अच्छा काम किया 5 साल में, आपको तो चैलेंज कर दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? देखिए, हम बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय एजेंडा है जुमलेबाजी। इन्होंने झूठ बोलने की एक जबरदस्त कलाकारी है। इनसे केवल इतना सा झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं। मैं डेटा पे बात मैंने आपको डेटा पर थोड़ा बोलने दीजिए। झूठ बोलने में मैं बिल्कुल डेटा बताऊंगा। जो इन्होंने बोला है उसको भी कोट करूंगा, मैं उसको भी कोट करूंगा। आपके तो 5 साल की बताओ आप। झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, आज मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है कि वो खुली चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और हम भी कहते हैं, वो स्थान बतावे, समय बतावे, जगह बतावे, तो हम वहां जाके उनके साथ में बहस करने को, जिस भी सब्जेक्ट पे जाएंगे बहस करने को तैयार है। अब प्रियदर्शी जी यहाँ बहस हो जाए पहले एक बार। अब बात हो रही, अटल जी डेटा लेकर आएंगे, एक बार डेटा मुझे बता दीजिए कितने रोजगार आपने 5 साल में दिए हैं, अटल जी ने कानून व्यवस्था कितनी बेहतर रही है सर, और आपने कितनी बिजली दी है, डेटा लाए हैं आप? बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा है अटल जी ने कि इन्होंने कांग्रेस राज से 3,000 मेगावाट ज्यादा बिजली की तकरीबन ये बता रहे हैं ज्यादा दी है। मैं इनको आपको बता दूं लास्ट डेटा 28 फरवरी 2023 को प्रियदर्शी जी शायद सुन नहीं पा रही थी। हाँ, कितनी बिजली? मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ, इन्होंने ऐसा बोला है कि कांग्रेस राज से इन्होंने अपने जो 17 महीनों का कार्यकाल है उसमें तकरीबन 2 से 3 हजार मेगावाट ज्यादा बिजली इन्होंने उत्पादित करी है। मुझे ऐसा सुनाई में आया। अगर ये कुछ सुधार करते हैं तो ये बोल दें, मैं उसका चीज का मैं डेटा लेकर आया हूं, मैं जवाब दे दूंगा कि बात नहीं। एक और कि बिजली को स्टोर नहीं की जा सकती है। ठीक है। बिजली का ये प्रोडक्शन पर डे के आधार पे 3,874 मेगावाट का प्रोडक्शन है आज की तारीख में। स्टोर की बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, 28 फरवरी 2023 को 6,641 मेगावाट जो कांग्रेस राज का रिकॉर्ड था। 6,641 मेगावाट जो कांग्रेस राज का रिकॉर्ड बनाते थे ना आप। सुनो, सरकार बदली, देखो क्या बोल रहे हैं अब आपको, आप ऐसे बोल रहे हैं 28,026 मेगावाट पर डे प्रोडक्शन है उसके बाद में 6,835 दिसंबर के अंदर हुआ। तो आप देख लीजिए जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी का भी लेटेस्ट उत्पादन है 7,066 मेगावाट, उसमें मात्र 231 मेगावाट ज्यादा है। उसके अलावा इनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ये 631 के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, परंतु इनको 17 महीनों में
बाकी चीजों का भी जवाब देना है। क्या इनको 5 से 7 दिन पहले बिजली पूरे प्रियदर्शी, क्योंकि मेरी बात क्या हुई थी? देखिए सीमित समय होता है प्रियदर्शी जी, तो मैं आपका फिर से रुक करूंगा, बट डेटा में बात करूंगी। मैं फिर से आपसे ये बात कह रही हूँ, अगर डेटा नहीं मैंने पूरा डेटा बताया, उसके अलावा मैं आपको दूसरे डेटा भी दे रहा हूं ना। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती, जुबानी बातों में मैं कभी ट्रस्ट नहीं करती हूँ सर, मुझे तो पूरा डेटा चाहिए। ठीक है, आप डेटा मंगवा लीजिए, तब तक मैं शास्त्री जी रुक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगी। मैंने आपको डेटा देखिए सर क्या करें सर, मेरे पास एक समय से सीमित होता है ना, मैं इतना नहीं रुक सकती आपके पास, मुझे बाकी लोगों के पास जाना पड़ता है। ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगी सर, डेटा मंगा लीजिए, फिर से रुक करूंगी आपका। भटनागर साहब ऐसे नहीं होता ना सर, कुछ भी सर ऐसे नहीं होता सर, मैं जुबानी बातों में कभी ट्रस्ट नहीं करती, मुझे प्रूफ चाहिए होता है सर, ऐसे नहीं करती मैं ट्रस्ट। जुबानी बातें मुझसे मत कीजिए शास्त्री जी, मैं फिर से रुक करूंगी सर, मैं फिर से कह रही हूँ सर भटनागर साहब मंगवा लीजिए डेटा ना सर। ठीक है शास्त्री जी, अरे रुक जाइए, ठीक है दिखा देना मुझे प्रूफ, ऐसे दिखा देना सर, ऐसे करके मैं देख लूंगी। ठीक है, जूम कर लेना आप, ठीक है, बताने से नहीं, मैं जुबानी बात को ट्रस्ट नहीं करती हूँ सर, मैं किसी की बात नहीं मानती हूँ, मुझे प्रूफ चाहिए होता है हर एक चीज के लिए। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं आप उनसे बात। अरे मैं उन पर भी ट्रस्ट नहीं करती सर, वो मुझे डेटा दिखा रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है शास्त्री जी, आप मुझे बताएं कि अरे रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए, मैं फिर से रुक कर लूंगी ना आपका। कहा ना एक सीमित समय होता है सर, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि हमेशा आपके पास बैठी रहूंगी मैं। शास्त्री जी क्या आपको वाकई लगता है? अरे रुक जाइए आप तो, ठीक है रुकिए, ये आप पेन से लिख कर लाए ना, मैं भी पेन से लिख कर लेके आ गई हूँ। ऐसे तो सर ऐसे नहीं चलता ना। ठीक है, अरे रुक जाइए शास्त्री जी, आप मुझे बताएं कि रुक जाइए, अब रुक जाइए शास्त्री जी, आप मुझे बताएं कि वाकई जो कांग्रेस पार्टी ने 5 साल काम किया वो बेहतर था, या 1.5 साल में जो बीजेपी ने काम किया वो बेहतर है? आप क्या मानते हैं सर? देखो ऋचा, काम का पैमाना अगर हम पुरानी सरकार से कंपैरिजन को करते हैं तो मैं समझता हूं कि जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। जनता का काम जो है उसका पैमाना जनता की ज़रूरत पूरी होने से होता है। ये नहीं है कि तेरी शर्ट से मेरी शर्ट ज़्यादा उजली है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं समझता हूँ जब कंपैरिजन के आधार पे अगर आप काम के दावे करते हैं तो मैं पक्की तौर पे कह रहा हूँ कि जनता जो है उससे खुश नहीं है। आप ये देखिए कि अगर बिजली के क्षेत्र में ये बताइए कि क्या कटौतियाँ खत्म हो गई हैं रूरल एरिया से, किसानों की, इंडस्ट्री से, क्या खत्म हो गई? पहली बात। दूसरी मेजर इशू है प्राइसिंग का। बिजली की प्राइसिंग राजस्थान में शायद पहला नंबर होगा या दूसरा नंबर होगा, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में बिकती है। और इस मामले में केवल मौजूदा सरकार की बात नहीं है, कांग्रेस रिजीम में भी यही हाल था। और बिजली का अगर बात करते हैं तो बिजली के क्षेत्र में सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, जिस पर मुझे नहीं लग रहा है कि पिछली सरकारों ने कोई काम किया या मौजूदा सरकार ने काम किया। क्योंकि जो अभी जो बढ़ोतरी बता रहे हैं अटल जी, वो निश्चित रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बीजेपी गवर्नमेंट ने ज़मीनों का आवंटन और वो लार्ज स्केल पे किया, और सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन जो है वो स्टेट की ऊर्जा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उससे बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली प्रोडक्शन का राजस्थान का, उसके अंदर सुधार की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। एक तो पहली बात तो कोयला आवंटन के अंदर कांग्रेस रिजीम में भी यही घपला चल रहा था कि साहब किसी प्राइवेट सेक्टर में उसका दोहन होता है और उसमें एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। हाँ। उसमें सुधार की मौजूदा सरकार ने कोई पहल की हो ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ। क्यों? उसी की वजह से बिजली महंगी है। तो पहली बात कि क्या समस्या जो कटौती की खत्म हो गई, क्या राजस्थान की जरूरत पूरी हो गई? नहीं हुई, उसकी कोशिश हो रही है। मैं ये कह सकता हूं कि वजीरलाल गवर्नमेंट इस क्षेत्र में कोशिश कर रही है, लेकिन अभी समस्या केवल ये कह सकती है कि पिछली सरकार से हम बेहतर हैं। लेकिन ये जनता इस जवाब के लिए नहीं चुनती है कि पिछली सरकार से बेहतर कर देना और हम खुश हो जाएंगे। आपको जनता की असल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। बेरोजगारी, महंगाई, निश्चित रूप से केवल स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। तो इन क्षेत्रों के बारे में भी भजन लाल जी को बोलना चाहिए कि हमने
जो प्राइसिंग है उसको, कीमतें हैं उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कोशिश की है। पेट्रोलियम जैसे था, पेट्रोलियम के अंदर प्राइसेस अभी भी, अब तो मौजूदा हालात में तो चूंकि वॉर सिचुएशन चल रही है विदेशों में, तो अब तो पेट्रोलियम और महंगा होगा और महंगाई की मार और ज़्यादा आ सकती है। लेकिन इससे पहले जो 1.5-2 साल बीते हैं उसमें उतना काम कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार के कंपैरिजन में तो ठीक है, लेकिन जनता की समीक्षा वहीं की वहीं। महंगाई तो इंडिया में होनी ही है। ठीक है अटल जी, देखिए अब आपने तो बोल तो दिया, अभी हमने इतनी सारी बिजली दे दी है, हमने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी है, हमने रोजगार दे दिए, लेकिन आपको शायद वो भी कुछ दिनों पहले ही देखा था कि कुछ युवक थे पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। वो आपको पता है सर वजह क्या थी? दूसरा, कई ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पर बिजली अभी भी नहीं पहुँच पा रही है। देखिए आपने जो काम किया वो आप मुझे गिना तो रहे हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए ना कि जिनको बिजली नहीं मिल रही है, यहाँ पे जहाँ पर सड़कें खराब है, जो युवा जो आज भी प्रदर्शन करते हैं, जो रोजगार नहीं मिल पाया, वो क्या है सर? ऋचा जी देखिए, गिनी चुनी बातें मत बताइए सर, पूरा बताइए मुझे जो बता रहे हैं आप। इसको आप ऐसे पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव तो बताइए कम से कम। आपका नेगेटिव पॉइंट ये है। देखिए ऋचा जी, मैंने आपसे कहा ना कि हम जिसे कहते हैं ना कि भी बिजली के अंदर हम डेवलप कब होंगे, जब हम हर क्षेत्र की बात कर रही हूं, वैसे बिजली की बात नहीं कर रही हूं। स्पेसिफिकली मैं बिजली की ग्रामीण अगर एरिया में भी देखोगे तो 22 जिलों के अंदर दिन में बिजली देने लग गए हम ग्रामीण क्षेत्र में, जो पहले नहीं था। अभी ग्रामीण क्षेत्र में हम दिन में बिजली देने लग गए। कितने घंटे? 6 घंटे। पहले ये आप ये देखिए केवल रात में बिजली आती डेटा थी, है आपके और पास? इसको भी हम बढ़ाएंगे। मैं आपसे, हम कह रहे हैं ना कि राजस्थान 2027 तक ये बिजली के क्षेत्र में अपने आप में संपूर्ण होगा और हम दूसरे स्टेट को भी देंगे। अब देखिए रोजगार की जहां तक बात है, रोजगार भी देखिए हमने क्या कहा ऋचा जी, कि भाई हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि भाई 5 साल में हम 4 लाख गवर्नमेंट नौकरियां देंगे। 2 लाख का मैंने आपको सारा विवरण दे दिया। 2 लाख के लगभग अगर आप इसको सबको काउंट करेंगे ना तो करीब करीब इतना हो जाएगा। और हम 4 लाख की बात कर रहे थे। 6 लाख नौकरियों के लिए हमने कहा यहाँ उद्योग धंधे बढ़ेंगे। उद्योग धंधे बढ़ने के लिए क्या है कि यहाँ की रिको इंडस्ट्रियल एरियाज है वो बढ़ाए जाए, तो ऑलरेडी बढ़ाए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान को पहले ही साल में, ये नहीं कि लास्ट साल में कर रहे, जिससे कि उनके साथ अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो। 3 लाख राइजिंग राजस्थान में 35 लाख के एमओयूज में से 3 लाख करोड़ रुपए लग गए हैं। राजस्थान के अंदर रेवेन्यू आ चुका है, उनको अलॉटमेंट्स हो चुके हैं। तो ये सारे इश्यूज है, हम इसकी तरफ भी देख रहे हैं। इंडस्ट्रियां, उद्योग धंधे लग करके यहाँ 6 लाख लोगों को भी रोजगार और मिले, तो 6 और 4 10 लाख रोजगार राजस्थान सरकार चाह रही है कि 10 लाख रोजगार तो वो खुद निर्धारित करे। और आप एक बात बताइए कि कांग्रेस काल में, मैं बोल तो रहा हूं, आप डेटा मंगवा लीजिए, 1 लाख से ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्रयास है और हम उसमें हो सकता है ज्यादा बेहतर हो। हम ये नहीं कह रहे, ये हमारी मिनिमम गारंटी है। मैं मौसम को लेकर भी मैंने अब आप क्राइम पर देख लीजिए। सुनिए, बारिश को लेकर मैंने जिक्र किया सर, जयपुर की सारी सड़कें पानी से ऐसी लबालब हो रखी है ना सर, शायद ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आप। आंखों देखी बातें बता रही हूं मैं कोई किसी के कहने पर कुछ नहीं कह रही हूं। आप ठीक कह रहे हैं। क्या वो आपने बेहतर किया? कांग्रेस काल में जो पानी भरा रहता था वो आज भी भरा हुआ है। अब सब क्या कुछ नया कर लिया 1.5 साल के अंदर? देखिए ऋचा जी, जब बारिश तेज आ रही हो ना, उस वक्त एक पानी, और पानी कितने टाइम में पूरा सड़कों से वाइप आउट हो जाता है और कितनी जगह रह जाता है, ये एक बात है। आप उसको देखिए। अभी आप ये मान लीजिए बारिश आती है 1.5 से 2 घंटे में, वही देखूं। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। आप बताएं कि पॉजिटिव है, देखिए, ये है तो मैं यही अपन जिस स्टूडियो में है, अपन जिस स्टूडियो में है वहां पर आपने देखा गोपालपुरा बाईपास पे पुलिया है, हर बार टूटती थी, इस बार पहले ही उसे ठीक करा दिया गया। महारानी फॉर्म वाली पर काम चल रहा है, हालांकि हम थोड़े डिले हैं उसको पहले, हाँ हम थोड़े डिले हैं। देखिए मैं बिल्कुल हम डिले है, लेकिन हम काम करवा रहे हैं। ऐसे ही सैनिटेशन का काम अब आप देखोगे तो मुरलीपुरा और सीकर रोड पे चल रहा है। इसी तरीके के काम, नालों की सफाई वगैरह भी आप देखोगे विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, हर क्षेत्र में
हैं, और जो मान लो नालों की सफाई में अगर कहीं जगह नहीं है तो हमने बकायदा नोटिस इशू किए हैं समय से पहले। जो आपदा प्रबंधन के लिए 25,43,25.43 करोड़ रुपीस हर डिस्ट्रिक्ट को जारी कर दिए गए थे। ठीक है प्रियदर्शी जी, उम्मीद करती हूँ क्योंकि मैंने लगभग 5 से 6 मिनट का वक्त आपको दे दिया, तो आई थिंक आप डेटा तो लेकर आ गए होंगे सर। देखिए ऋचा जी, अगर आप जिस तरीके से अभी आप एक एजेंडा चला रहे हैं ना, जो एजेंडा चला रहे हैं वो उचित नहीं है। अभी आपने अटल जी ने बातें करी कि कांग्रेस राज के अंदर रातों को बिजलियां नहीं आती थी और ये 6 घंटा बिजली दे रहे हैं। आपने इसका कोई डेटा मांगा क्या या कोई डेटा देखा क्या? और मैं आपको डेटा लेके बैठा हूं तो आपने यहीं ले लो, आप ही ले लीजिए। अरे लो ना डेटा भट्टागर जी, कह दिया आपने ये कह अरे दिया, सुन तो लो आप। अरे मैं इसको नहीं मानता। अरे सुन तो लो भट्टागर जी, सुन तो लो आप। नहीं मानते आपने, आपका ये क्या औचित्य? आप अरे कहते हैं तो आप नहीं मानते। अरे सर ये हैंड रिटन नहीं, मैंने बेसिकली आप तो ये बता दीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था अटल जी इतना डेटा लेकर आइए, कंजम्पशन ऑफ डेटा क्या है इलेक्ट्रिसिटी का पर डे। भट्टागर साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था अटल जी डेटा लेकर आए, इसलिए आपसे डेटा मांग रही हूं। दीजिए डेटा मुझे, दीजिए मुझे डेटा। हर चीज का डेटा लेके बैठा हूं। मुझे जुबानी बातें नहीं भाती है सर, मुझे जुबानी बातें नहीं भाती है। कितनी बार कहूं मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। डेटा दे दो ना आप मुझे, आपको चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, कहाँ है मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप मुझे कोट कीजिए। कितनी नौकरी दी आपने 5 साल के अंदर? कोट कीजिए। कितनी नौकरी दी 5 साल के अंदर? कितने रोजगार दिया आपने? तो आप पूछिए आप रोजगार कितने दिए? लेकिन ऐसा आप एजेंडा मत चलाइए। पहले तो सर आप थोड़ा कायदे बात कीजिए मुझसे, ये आरोप मत लगाना बस मेरे ऊपर से। नहीं बहुत कायदे बात करें सर, कायदे बात करना आप मुझसे सर। मैं फिर से कह रही हूँ कायदे में बात कीजिएगा मुझसे। अगर मैं आपसे डेटा मांग रही हूँ सर, अगर मैं आपसे डेटा मांगू तो गलती कर रही हूँ क्या? अब मैंने अटल से क्या कहा था, डेटा है उनके पास, उनका डेटा मैंने चेक किया। आप डेटा लेकर आइएगा, फिर आप डेटा लेकर आइएगा फिर। नहीं सर, अच्छा सुनिए, हमें बताइए सर। अरे भट्टागर साहब ये बताइए मुझे कितने रोजगार दिया आपने 5 साल के अंदर? अब ऐसा है मैं आपको आपके टॉपिक पे बोल दूं। जुबानी बातें बोल दो, जुबानी बातें बोल दो, वही सुन जनता शायद उसी से खुश बिजली के टॉपिक पे बात चल रही है। तो आज जनता ये भी देख रही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने मुफ्त बिजली देने के लिए जो नए आवेदन करता थे उनके ऊपर रोक लगा दी। सबसे पहला कुठाराघात तो इन्होंने ये किया। दूसरी चीज कुठाराघात में आपको इनको ये बताऊं कि ये जो 150 यूनिट सोलर प्लांट लगाने पे बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, तो जब सोलर ही प्लांट लगा लेगा आदमी अपने खर्चे से, तो फिर इसमें क्या करेंगे? ये 150 यूनिट देके डेटा जमा मत करिए। 63,000 रुपए की सब्सिडी है, 30,000 की 1 किलोवाट पे और 2 किलोवाट पे 63,000 मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने क्या किया, मैं आपसे वो सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे अपना बताइए ना, 5 साल में क्या किया, कितने रोजगार दिए मुझे ये बता दीजिए। आप कितने रोजगार दिए आपने 5 साल के अंदर? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस राज के अंदर 2.25 लाख रोजगार दिए गए हैं, जबकि बीजेपी ने प्रति वर्ष 1 लाख उन्होंने 1.5 साल के अंदर लगभग 2 लाख दिए बता रहे हैं। अभी अटल जी कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं इन्होंने। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो लिखित में दे रहा हूँ आपको। अरे क्या झूठ बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए ना। 59,640 नौकरियां, 21,319 परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होना बाकी है। अरे फिर सुनो तो सही, आप लिख लो ना मेरी चीज, लिखो आप। तब आप बोल दीजिए। आप 2.25 लाख भी नहीं बता पाओगे, आपकी लाख से भी कम है। अच्छा ठीक है, आप चैलेंज एक्सेप्ट तो लीजिए अब अटल जी। चलिए भट्टागर साहब बोलिए कितने रोजगार? 2.5 साल आपने 2.5 लाख रोजगार शायद ये बोला है आपने। 2 लाख। 2 लाख, अच्छा ठीक है। मैंने बोला 2 लाख रोजगार, मैंने बोला 2.25 लाख, 2.25 लाख से लेके 2.5 लाख रोजगार हमने दिए हैं, जो हमारा वो भी नहीं दिए, हमारा कमिटमेंट था। और इन्होंने प्रति ईयर 1 लाख रोजगार देने की बात कही थी, सरासर झूठ है। ये भर्तियों को निकालने के, जिन्होंने जो भर्ती निकाली है उनको ये रोजगार में काउंट कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आप बातें कर रहे हैं सर, अपनी जिक्र कीजिए ना, अपने 5 साल का जिक्र कीजिए। क्यों बीजेपी के पास जा रहे हैं बार बार? अपने 5 साल का जिक्र कीजिए, सबने क्या कुछ काम किया, मुझे वो सुनना चाहती हूँ सर, जनता वो सुनना चाहती है।
क्या विपक्ष को आलोचना करने का, सही डेटा देने का भी चैलेंज अधिकार एक्सेप्ट नहीं किया है, हमारे चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसके लिए पूछ रही हूँ ना मैं, फिर क्यों किया, क्यों आपने हामी भर दी, नहीं भरनी चाहिए थी हमें, ठीक है। आज इन्होंने कांग्रेस पे कोर्ट किया कि कानून व्यवस्था पे, मैं इनके ऊपर ये कोर्ट करना चाहता हूँ कि इस रात के अंदर मुख्यमंत्री को खुद को बातें मत किया करो, बेहतर है। शास्त्री जी देखिए ऋचा जी, अब आप हमारी तो चलाइए आराम। बहस की दिशा जो है, सब जानती है कौन क्या कर रहा है। ये देखिए आप पहले तो ये देखिए, ये दिख रहा, हमारी चर्चा 1,38,000 रोजगार ये 4 साल में देने की बात कर रहे हैं गहलोत सरकार में। हमारी चर्चा जो है, बोल रहा हूँ, ये गूगल ही बोल रहा है। नहीं, हमारी चर्चा जो है, मैं समझता हूँ कि वो सही दिशा में लाने की आवश्यकता चर्चा को। देखिए, मौजूदा वक्त में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसकी तरफ बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये समय बहुत प्रेस्टिजियस है, मौजूदा सरकार सत्ता में है, सारे के सारे पावर्स मौजूदा सरकार के पास हैं, इनकी परफॉर्मेंस से, इसकी चर्चा से कुछ निकलेगा, पीछे क्या हुआ था वो गीत गाने से कुछ नहीं आने वाला है। वो तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो चला गया, वो पास्ट है, पास्ट पे डांस करके हम लोग कुछ हासिल नहीं करने वाले हैं। आप मौजूदा हालात के बारे में चर्चा करिए और भविष्य के बारे में सोचिए, तब तो हम कुछ सकारात्मक चर्चा करेंगे। देखिए, सरकार के सामने निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौतियां हैं मौजूदा हालात में। भजनलाल सरकार बहुत ऐसे सिचुएशन में सत्ता में है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा तनाव है, वॉर की सिचुएशन बनी हुई है और यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन बाहर काम करती है, उनके ऊपर भी उसका असर आएगा। और जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का जो व्यापार चलता है वो डिस्टर्ब होने वाला है। राजस्थान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है बहुत बड़ा है, उस पर भी असर पड़ने वाला है। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये निश्चित रूप से भजनलाल जी को बहुत मेहनत करनी होगी। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर बात होगी बीजेपी को लेकर और कांग्रेस पार्टी चैलेंज करे या बीजेपी चैलेंज करे तो बातें दोनों की होंगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बीजेपी के लिए बातें मांगूं या कांग्रेस से मैं कुछ ना पूछूं, मैं पूछूंगी, दोनों से पूछूंगी। मुझे कोई नहीं कि मैं इससे ना पूछूं, मैं उससे ना पूछूं। अगर बात मुद्दे की दोनों के लिए कराएगी तो मैं दोनों से सवाल पूछूंगी, 5 साल के पुराने रिकॉर्ड पर भी जाऊंगी और अब के बारे में बात करूंगी। ठीक है, खट्टर खंडेलवाल जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड सर, समय की समाप्ति हो रही है। देखिए, बात ये है कि देवेंद्र शास्त्री भाई साहब ने बात बोली कि भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें अपने कामों पे फोकस करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही कर रहे हैं, हम हमारे काम कर रहे हैं और तेजी से जो चाहे वो महिला को लेकर के हो, युवाओं को लेकर के हो, गरीबों को लेकर के हो और मजदूरों को लेकर के हो, हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करो या शहरी क्षेत्र की, वहाँ की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में वो जा रहे हैं, वो हर वक्त जाते रहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का इशू ये आता है कि वो कुछ भी हम करते हैं उसको ये ट्विटर के रूप में, किसी भी गलत नैरेटिव के रूप में चारों तरफ फैलाने की कोशिश करते हैं और उसी का जवाब आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डेटा के साथ आइए आप। सीधे कांग्रेस पार्टी को भी अगर आप वर्तमान सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आपको अपना रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। भाई देखिए, हमने इतना काम किया और आपने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, भट्टागर साहब, लास्ट कमेंट 10 सेकेंड। राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। ये मिली जुली सरकार चला रहे हैं और ये किसी भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ दिल्ली से और जयपुर से दिल्ली अप डाउन के अलावा कोई काम नहीं किया। आधा घंटे के डिबेट में सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आपसे भट्टागर साहब, आपको सिर्फ इसके लिए बताया गया था कि भाई आपको अपने 5 साल को लेकर जिक्र करना, सीधे आपने आधा घंटे के अंदर सिर्फ बीजेपी को कोसा, कुछ और नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, समय की समाप्ति यहीं पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का, अपनी विद्वत साझा करने के लिए। अब 1.5 साल में अब वर्तमान सरकार ने क्या कुछ किया, 5 साल में कांग्रेस ने क्या कुछ किया था, खैर इस पर जो सियासी तकरार है वो यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन जनता सब जानती है कि आखिरकार कौन बेहतर है जनता के लिए। खैर अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो डेटा बीजेपी दिखा रही, क्या वो डेटा 5 साल का कांग्रेस पार्टी दिखा पाएगी। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। आपका रिकॉर्ड भी उठा करके देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में बिजली उत्पादन की थी
और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है, जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आप स्वयं आ जाइए जयपुर के अल्बर्ट हॉल पे, इस मीडिया के सामने, पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने बहस कर लेंगे कि आपने 1.5 साल में क्या किया और हमने 1.5 साल में क्या किया। 5 को तो छोड़ दो, जवाब ही नहीं दे